नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्पीकर में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफ़र सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे हमारे तमाम शिक्षक जो कि सेम जिला में अधिक दूरी पर पदस्थापित हैं, उन सभी के ट्रांसफ़र को लेकर के यहाँ पे बड़ी खबर जारी हो चुकी है। साथियों, चाहे अंतर जिला की बात करें या फिर सेम जिला की बात करें, दोनों ही केस में यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए ये है कि फाइनली समायोजन को लेकर के शिक्षा विभाग ने अपनी जो तैयारी है वो फास्ट ट्रैक मोड में ऑन कर दी है। साथियों, संपूर्ण अपडेट के साथ आज इस वीडियो में हम आए हुए हैं, लेकिन वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अपने चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के समायोजन के संदर्भ में। देखिए, आप सभी को पता होगा कि विगत दिनों में यहाँ पे समायोजन को लेकर के आप सभी से आवेदन मांगे गए थे। 29 तारीख से लेकर के 5 अगस्त तक आप सभी से जो है आवेदन मांगे गए थे। आप सभी ने उसके तहत मतलब जितने भी हमारे सरप्लस टीचर्स थे, सरप्लस टीचर्स ने अपना आवेदन किया है और जितने भी सरप्लस टीचर हैं, लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षक यहाँ पे बिहार में सरप्लस घोषित किए गए थे, जिसमें से अप्रॉक्स 70% टीचर्स ने सरप्लस कैटेगरी में अपना आवेदन कर दिया है। अब ये जो 70% शिक्षक हैं, इनके समायोजन की प्रक्रिया जो है शिक्षा विभाग ने स्टार्ट कर दी है। आपने देखा होगा कि विगत दिनों में यहाँ पे हमने जो आपको बड़ी जानकारी अपडेट दी थी कि 23% से अधिक शिक्षकों को यहाँ पे जो है स्थानांतरित कर दिया गया है, यानी कि अब उनके नए विद्यालय लौट कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि स्टडी तंत्र यहाँ पे जो भी न्यूज़ आपको देता है वो अलग अलग यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप पे चैनल्स बने हुए हैं या फिर बड़े बड़े जो यहाँ पे मीडिया होल्डर्स हैं, वहाँ पर भी स्टडी तंत्र के इस खबर को जो है अपडेट किया जाता है और यहाँ पे एक पीपीए बना करके उसको जो है आगे बढ़ाया जाता है। तो कहने का माध्यम ये है कि यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उस पर आप बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इनिशियल होती है और जब उस पर सत्यता की खबर की एक प्रकार से मोहर लगती है तभी हम यहाँ पे उसे अपडेट करते हैं। साथियों, आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो सेम जिला के शिक्षक है, मतलब मान लेते हैं कोई दरभंगा का निवासी है और दरभंगा में ही वो पोस्टेड है, वो दरभंगा में ही उसका घर है और समायोजन के लिए वो सरप्लस कैटेगरी में आ गया और उसने समायोजन के अंतर्गत अपना फॉर्म फिल कर दिया। अब क्या है कि उसके विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। 30 विद्यालयों के चयन का मौका आपको दिया गया था, लेकिन आपने मात्र जो है 4 से 5 विद्यालय का चयन किया है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग को थोड़ी सी इसमें दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका सरप्लस कैटेगरी में नाम आया था और उन्होंने केवल एक ही विद्यालय का चयन किया, किसी ने 2 विद्यालय का चयन किया, किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा 3 विद्यालय का चयन किया। तो ऐसे तमाम शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का ये मानना है कि सरप्लस जितने भी शिक्षक हैं उनका हर हाल में एटलीस्ट उस विद्यालय में जिसमें वो अभी काफ़ी ज़्यादा दिनों से पदस्थापित हैं और अब चूँकि उनको सरप्लस कैटेगरी में डाला गया है, तो एटलीस्ट वो अपने मूल विद्यालय से यहाँ पे जो है अन्यत्र ट्रांसफ़र होकर के चले जाएँ। तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांस यहीं पे है कि जितने भी शिक्षक जिन्होंने 1 या 2 विद्यालय का चयन किया है उनका भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है और उनके भी विद्यालय अलॉट किए जा रहे हैं और यहाँ पे जो काम है वो काफ़ी फास्ट ट्रैक मोड में चल रहा है। आप सभी को बता देते हैं, सेम जिला के अंतर्गत जितने भी शिक्षकों ने समायोजन के लिए फॉर्म भरा था उसमें 80% से अधिक शिक्षकों का यहाँ पे स्थानांतरण हो गया है, यानी कि उनका विद्यालय यहाँ पे अलॉट किया जा चुका है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। अभी अगर आप इस शिक्षा कोष ओपन कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको स्थानांतरण वाले जो एक कॉलम आ रहा होगा उसमें ग्लिचेस भी देखने को मिल रहे होंगे। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है इस शिक्षा के ट्रांसफ़र विंडो को अपडेट किया जा रहा है और डेटा फीडिंग का कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। 80% से अधिक शिक्षकों का यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट प्राप्त जानकारी के अनुसार हो चुका है। अब बाकी बचे हुए शिक्षकों का भी प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुत जल्द ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि उनका भी विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। अभी आप सभी को पता होगा कि 28 तारीख को एक बड़ा दिन है, रक्षाबंधन है। उसके बाद जो है ये जो कार्य है और तेज़ी से चलेगा और सभी का जो समायोजन है वो अपने निर्धारित अवधि में ही होने जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी बात है कि जो हमारे अंतर जिला के समायोजन वाले शिक्षक हैं, आखिर उनका क्या हो रहा है। तो देखिए, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले आपके टीचर्स हैं जो सरप्लस कैटेगरी में आए हुए हैं, ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। ये चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे जो 70,000 शिक्षक थे तो 70,000 में मान करके चलिए कि 10% के आसपास ही ऐसे शिक्षक हैं जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र वाले हैं या उससे कम ही हैं। अभी कोई इनिशियल डेटा तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 10% से कम ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अंतर जिला समायोजन के लिए अपना फॉर्म फिलअप किया है। तो ऐसे शिक्षकों का प्राप्त जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया गया है। बड़ी खबर है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आप सभी शिक्षकों का कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग जितने भी शिक्षकों ने अंतर जिला समायोजन के लिए अपना आवेदन दिया था वो सभी का यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी कि उनका स्थानांतरण किया जा रहा है।
अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इनका विद्यालय कब तक अलॉट हो जाएगा, तो जब यहाँ पे सेम जिला के शिक्षकों का समायोजन हो जाएगा, यानी कि उनका स्कूल अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर वाले हमारे समायोजन के शिक्षक होंगे उनका फिर स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा। अब चूंकि संख्या ये काफ़ी कम है तो मान के चलिए 2 से 3 दिन में इनका भी स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा और ये भी जो है अपने इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से अपने नए आवंटित विद्यालय को देख सकेंगे। अब ये चीज़ आप सभी लोग क्लियर समझ लीजिए कि जो 31 अगस्त है, 31 अगस्त तक ये जो सारा काम है ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र वाले और साथ ही साथ जो हमारे सेम जिला के ट्रांसफ़र वाले हैं समायोजन कैटेगरी में, इन सभी का स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो अगली तैयारी चलेगी वो होगी आप सभी के योगदान की। प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल 3 से 4 दिन आपको दिए जाएंगे। इन्हीं निर्धारित अवधि में आपको जाकर के अपने नए विद्यालय में अपनी पोस्टिंग ले लेनी है, यानी कि वहाँ पे अनिवार्य रूप से अपना योगदान कर देना है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप योगदान नहीं करते हैं, बड़ी खबर निकल करके आ रही है, इन केस मान लेते हैं कि आप योगदान नहीं करते हैं तो क्या होगा? क्या आपको एक तरीके से अनिवार्य किया जाएगा कि आपको योगदान करना ही करना है? तो देखिए, अभी के लिए जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप योगदान के इच्छुक नहीं हैं तो आप योगदान नहीं करेंगे, आप पर कोई भी बाध्यता नहीं लगेगी। हालांकि जो अभी योगदान करने के लिए जो एक आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर रिलीज़ किया जाएगा उसके माध्यम से काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी, लेकिन अभी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है ऐसी कोई बाध्यता नहीं रहेगी, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं रहने वाली है। हाँ, एक चीज़ और है, आप सभी लोग समझ लीजिए कि अब चूँकि आपके दिए गए अनुसार आपने जो विद्यालय का चयन किया है उसके अनुसार आप सभी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अगर उस विद्यालय में सीटें रिक्त नहीं है तब आपका यहाँ पे समायोजन नहीं किया जाएगा, फिर वर्तमान विद्यालय में ही आप बने रह सकते हैं जब तक कि अग्रिम आदेश यहाँ पे शिक्षा विभाग द्वारा पारित ना हो जाए या फिर अग्रिम आदेश आपको कोई आवेदन को लेकर के ना किया जाए। तो यहाँ पे ये है कि आप सभी को सुझाव यही रहेगा, अगर आपके ऐच्छिक विद्यालय में आपका अगर पदस्थापन होता है, हमारी सुझाव है, हमारे चैनल का ऐसा मानना है, आपको हर हाल में योगदान कर लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग इस बार बिल्कुल सख्त है। कोई भी शिक्षक अपने गृह प्रखंड में नहीं रहेगा, अपने गृह पंचायत में नहीं रहेगा, और अगर एक ही विद्यालय में आप 5 वर्ष से अधिक पदस्थापित है तो वो भी नहीं रहेगा। जैसे ही ये ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा, सामान्य स्थानांतरण का विकल्प खुलेगा, उस समय एक और नई एसओपी जारी होगी और उस नए एसओपी में बहुत सारी नई चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें संभवतः जो समायोजन सरप्लस वाले टीचर्स हैं उनको भी यहाँ पे अनिवार्य रूप से कहा जा सकता है कि आप भी अपने ऐच्छिक विद्यालय का चुनाव करेंगे। अब चूँकि पहले ही जो आपके द्वारा दिए गए विकल्प थे समायोजन के संदर्भ में, वो पहले ही अगर फिल हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है नई रिक्तियाँ संशोधित होकर के आएंगी और फिर उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये अभी हमारे चैनल की तरफ से आपको यही एक एडवाइस रहेगा, अगर आपका यहाँ पे आपके दिए गए ऐच्छिक विद्यालय में आपका चयन होता है तो आप जा करके अपना यहाँ पे योगदान कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आने वाले दिनों में जो भी यहाँ नए अपडेट्स होंगे आपको मिल जाएंगे। सामान्य ट्रांसफ़र को लेकर के बात कर देते हैं। 16 सितंबर को यहाँ बताया जा रहा है कि आप सभी की संशोधित रिक्तियाँ जारी हो जाएंगी। जैसे ही सरप्लस कैटेगरी के शिक्षक अपना योगदान कर लेंगे, जब एक प्रॉपर डेटा आ जाएगा शिक्षा विभाग के पास कि फला शिक्षकों ने अपना जाकर के योगदान कर दिया है, उसके बाद वो संशोधित रिक्ति 16 सितंबर तक जारी कर दी जाएगी। और 17 सितंबर, याद रख लीजिए, 17 सितंबर से आप सभी के सामान ट्रांसफ़र की जो कार्रवाई है वो स्टार्ट कर दी जाएगी विभाग की तरफ से, ऐसी हमें पुख्ता जानकारी मिल चुकी है। यानी कि जो डेट एसओपी में मेंशन की गई थी उसी निर्धारित अवधि में आप सभी का ट्रांसफ़र होना है, और 31 अक्टूबर तक यहाँ पे जो सारे ट्रांसफ़र की कार्रवाई है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर ये भी है कि जो नियोजित शिक्षक है हमारे, उनको लेकर के शिक्षा विभाग क्या सोच रहा है। नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में यहाँ पे हमें जो जानकारी मिली है, तो नियोजित शिक्षक जो हैं उनके लिए अलग से नियमावली यहाँ पे शिक्षा विभाग बना रहा है, और उस नियमावली के दायरे में आते ही आप सभी लोग जिला संवर्ग के शिक्षक बन जाएंगे और फिर शिक्षा विभाग अपने तरीके से आपका ट्रांसफ़र करेगा। यानी कि नियोजित शिक्षक भी अब सेफ नहीं है, उनका भी ट्रांसफ़र हर हाल में होगा। तो आप सभी लोगों से एक छोटी मोटी परीक्षा फिर से ली जा सकती है और उसके आधार पर आपको जिला संवर्ग के शिक्षक घोषित किए जाएंगे और फिर आपका भी यहाँ पे पदस्थापन या फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो कुल मिला जुला करके आज की डेट में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आप सभी से साझा कर दी गई। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, वहाँ पे उसका समाधान कर दिया जाएगा। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़े और हमारी आवाज़ ऊपर तक जा सके। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका जल्द से जल्द ट्रांसफ़र हो जाए। थैंक यू सो मच।